नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। कई धार्मिक गीतों और प्रवचनों में प्रायः यह सुना जाता है कि पूत तो कपूत निकल सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कलयुग में माता भी कुमाता निकल रही है। एक माँ ने अपने 13 वर्षीय बेटे का कत्ल इसलिए कर दिया कि बेटा उसे अपने आशिक से मिलने पर आपत्ति दर्ज कराता था। जब माँ ने देखा कि बेटा मेरे प्यार में बाधा बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, तो माँ ने अपने आशिक के कहने पर अपने बेटे का ही कत्ल कर दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? माता हो गई न कुमाता। रीना गुप्ता, पति राम बाबू गुप्ता, 35 वर्ष, निवासी नष्टगवा तथा हत्या के लिए प्रेरित करने वाले रीवा के आशिक जाहिर अली उर्फ मुन्ना, पिता रहीम अली उम्र 45 वर्ष, निवासी सिमरिया वार्ड क्रमांक 2 को भी रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अंधी हत्या का खुलासा करने में एसडीओपी डभौरा रूपेंद्र कुमार धुर्वे एवं थाना प्रभारी डभौरा ऋषभ सिंह बघेल की भी अहम भूमिका रही। हत्या के अपराधियों के विरुद्ध पनवार थाना में अपराध क्रमांक 109/24 धारा 1031 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग में पुत्र बड़ा रोड़ा बनता था, इसलिए मां ने उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस जांच में जुटी तो मां अपना बार बार बयान बदल रही थी या गोलमोल जवाब दे रही थी। पुलिस ने जब मृतक की मां का मोबाइल खंगाला तो आश्चर्यचकित रह गए। बताया कि घटना के समय आरोपी रीना गुप्ता और उसके प्रेमी जाहिर अली मोबाइल में उस वक्त तक कनेक्ट रहे जब तक कि आरोपी का आशिक वीडियो कॉलिंग में उसके पुत्र की लाश नहीं देख लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रीना का 13 वर्षीय पुत्र उसकी प्रेम कहानी जान चुका था, जिसका वह विरोध करता था। पुत्र मां को धमकाता भी था और कहता था कि यदि जहीर यहां आया तो उसकी करतूत को परिवार के सामने खोल देगा। इस बात की जानकारी आरोपी ने अपने आशिक जहीर को दी, जिसे सुनकर जहीर ने अपनी प्रेमिका को यह सुझाव दिया कि बेटे को रास्ते से हटा दो। प्रेमिका को जब प्रेमी ने यह जिम्मेदारी दी तो उसने ठीक उसी तरीके से किया। प्रेमिका अपने आशिक के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने अपने पुत्र का ही गला घोंटकर हत्या कर दिया। अंधेरा होने पर घर के बगल ले जाकर निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया। इस दौरान सारी घटनाएं आरोपी ने वीडियो कॉलिंग पर अपने प्रेमी को दिखाई। इतना ही नहीं, अपने आशिक जहीर के कहने पर आरोपी ने अपने मोबाइल से सारी कॉल डिटेल भी डिलीट कर दी ताकि मोबाइल के माध्यम से पुलिस को हत्या का सुराग न मिले। रीना के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अपने पिता के साथ सतना में मजदूरी करता है और दूसरा बच्चा रीना के साथ गांव में ही रहता था। रीना घर पर ही एक दुकान चलाती थी। रीना सिमरिया की रहने वाली थी, इसलिए उसका प्रेम प्रसंग पहले से ही चल रहा था। बीच में दूरियां बनी, लेकिन एक दिन रीना जिस बस में बैठी, बस का कंडक्टर उसका प्रेमी जहीर ही निकला और दोनों की जब नजरें मिली तो एक बार पुराना प्यार फिर जाग गया, एक बार पुराना प्यार फिर जिंदा हो गया। लेकिन रीना को यह नहीं मालूम था कि यह पुराना प्यार जब दोबारा प्यार में तब्दील होगा तो उसे इस प्रेम की, इस प्यार की इतनी बड़ी सजा भुगतनी को मिलेगी कि उसने स्वप्न भी नहीं सोचा था। आज की तारीख में जिस तरीके से रीना ने जो कृत्य किया है, उस कृत्य के बाद शायद ही उसे कोई भी व्यक्ति एक मां के रूप में स्वीकार करने की चेष्टा करेगा, या निश्चित तौर पर जिस तरीके के उसने कृत्य किया है, कल के दिन हो सकता है उसकी जेल से जमानत हो जाए। उस जमानत के बाद वो कैसे सर उठा करके समाज के सामने जी पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।